सुप्रीम कोर्ट में हमारी ओर से एमसी सिंगला की ओर से जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, जिसमें सारी कैलकुलेशन करके जो बताई गई है वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। तो उसकी जो डिटेल कैलकुलेशन है वो इस वीडियो में प्रेजेंट में आप सभी के सामने करने वाला हूं और एमसी सिंगला केस के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो एमसी सिंगला केस है वो 25 फरवरी को आपका हियरिंग के लिए सबसे पहले नंबर पर लगाए। तो 10:30 बजे कोर्ट नंबर 2 में आपकी ये सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। तो ये पूरा जो आप डिटेल देख सकते हैं, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता इसको यहाँ पे 25 तारीख को सुनेंगे और इसका जो सीरियल नंबर है 101 है, एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स। तो इस केस की जो डिटेल्स है वो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारा एमसी सिंगला केस फाइनल हियरिंग के लिए अब लगेगा। पार्टली इसकी हियरिंग है वो 5 फरवरी को ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारी डिटेल्स आप सभी को पता है। अब देखिए, 5 फरवरी को जो आपकी हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, जस्टिस ने कहा था कि हमें 3 पीरियड की अलग अलग कैलकुलेशन चाहिए और वो दोनों तरफ से चाहिए। एमसी सिंगला के जो वकील थे उनकी तरफ से भी चाहिए और आईबीए गवर्नमेंट और पीएनबी के जो बैंक के लोग हैं उनकी तरफ से भी इस पीरियड की कैलकुलेशन चाहिए। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि जो पीएनबी के पेटिशनर जो आपके थे सामने की पार्टी के, उन्होंने जो कैलकुलेशन सबमिट किए उसका पूरा इंडेक्स मैंने आपको दिखाया था क्या क्या यहाँ पे सबमिट किया है कल के वीडियो में, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी तरफ से एमसी सिंगला की ओर से जो पूरा 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है उसमें 1 बाय 1 कैलकुलेशन कितनी कैसे की गई है और कैसे 60 पेजेस के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इन्होंने सबमिट की है वो देखेंगे। तो 3 कैलकुलेशन कोर्ट ने कौन सी मांगी थी? तो जो आपकी सबसे पहले जो पेंशन की कैलकुलेशन है 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 वाइज ईयर वाइज कैलकुलेशन सबसे पहले मांगी थी। फिर यहाँ पे 1 नवंबर 1986 से 28 फरवरी 2003 के बीच की, और तीसरी यहाँ पे 1 मार्च 2003 के बाद की जो अभी तक की कैलकुलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी और इसको पार्टली हियर करके केस को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया था। अब जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में हमारी तरफ से 60 पेजेस का उपलब्ध कराया गया है वो क्या है वो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ये देखिए, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है सिविल अपील है, केस का नंबर देख सकते हैं, एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स यहाँ पे रिस्पोंडेंट है और हमारा जो कंपाइलेंट जो कैलकुलेशन है पीके मनोहर जी है, उन्होंने ये पूरा डाला है। इसकी सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इसमें डाली गई है। तो सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने डाली है रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से जो फॉर्मूला है उस हिसाब से कैलकुलेशन। सबसे पहले नंबर पर देखिए, ड्यूली फाइल अपेंडिक्स 1 ऑफ रेगुलेशन 35 ऑफ बीईपीआर 1995 शोइंग ऑपरेशन मेड ऑन 1 नवंबर 1987 इन पेंशन ऑफ दोज पेंशनर्स हु रिटायर्ड 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच जो आपके रिटायर्स हुए। सबसे पहला जो कैलकुलेशन मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने वो इन्होंने सबसे ऊपर पहले ही पेज पर यहाँ पे डाला है। इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए कंपैरेटिव चार्ट ऑफ पेंशन जो जनवरी 2026 में अभी जो आपका 1986 से 7 का, 2002 से 2007 का और 1 नवंबर 2022 के ऑनवर्ड से जो कंपैरेटिव चार्ट से अलग अलग वो डाले हैं। इसके बाद पेंशन फंड के बारे में जानकारी दी है, आईबीए और यूनियन का माइन्यूट्स था 1997 में वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर। फिर आपका आरबीआई पेंशन ऑपरेशन को लेकर 3 चीजें यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ने लेटर जारी किए है आरबीआई पेंशन ऑपरेशन में वो डाली है। फिर जो आपकी ज्वाइंट नोट है जो अभी 12 बीपीएस हुआ उसकी ज्वाइंट नोट इन्होंने शेयर की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आरआरबी बैंक का ऑपरेशन था उसके जो ऑर्डर से वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डाले गए हैं। साथ ही में जो आपका आईबीए और यूनियन के बीच 6 महीने में ऑपरेशन ऑफ पेंशन इश्यू पर बात करनी थी वो आपका 12 बीपीएस में चर्चा हुई थी, वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो सबमिट किया है। तो टोटल अराउंड 60 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। चलिए अब डिटेल में जो कैलकुलेशन सबमिट किए वो मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जो अपेंडिक्स 1 के हिसाब से आपका जो पेंशन ऑपरेशन है, देखिए सी रेगुलेशन 35 फॉर्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु रिटायर 1st डे ऑफ जनवरी 1986 टू 31st डे अक्टूबर 1987। हमने भी ये कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाई थी, वही जो कैलकुलेशन है वो इन्होंने सबमिट किए। चलिए अब डिटेल में कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्लर्क का और जनरल मैनेजर टॉप जो मैनेजमेंट ग्रेड है उनका यहाँ पे कंपेयर किया है। तो मंथली एवरेज 10 मंथ की इनकी जो सैलरी है पेंशन है वो कितना यहाँ पे जो सैलरी है वो बढ़ रही थी, यहाँ पे देखिए 1660 और 4600 और बेसिक पेंशन इनको इसका आधा जो है वो मिलता है वो यहाँ पे
31 अक्टूबर 1987 के हिसाब से इन्होंने दर्शाया, इसका अदा कर दिया है। अब ऑपरेशन जो आपका फॉर्मूला दिया गया है अपेंडिक्स 1 में रेगुलेशन 35(1) जो है उसमें 1994 के हिसाब से क्या यहाँ पे बनता है, तो 50% ऑफ फर्स्ट 1000 RS, मतलब इसके पहले जो 1000 रुपीस है उसका 50% तो आपका 500 हो जाएगा, फिर 45% ऑफ बाकी के 500 है 1500 तक के, 1000 से 1500 के बीच के जो 500 है उसका यहाँ पे 45% 225 हो जाएगा। सेम इसकी तरफ भी आप देख सकते हैं। अब 40% जितना भी ऊपर बच चुका है, मतलब 160 रुपीस यहाँ बन चुका है उसका 40%, और यहाँ पे जो है वो 1500 के बाद यहाँ पे जितने भी बच जाते हैं 3100 के आसपास लगभग बचते उसका 40% यहाँ पे निकाला है, और टोटल ABC मतलब इन तीनों का ABC तीनों कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे कर दिया है। अब ये जो आपकी कैलकुलेशन की है उस पर DA फाइंड करना है, इसलिए ABC की अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला आप सभी को अभी तक होपफुली जो है वो कंटेस्ट हो चुका है, आप सभी को ये याद हो चुका होगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन है। इसके बाद 50% जो आपकी ये जो आपकी मंथली एवरेज सैलरी आ रही थी उसका 50% आपको लेना है, तो 1660 का 50% और 4600 का 50% यहाँ पे लिया गया है। अब DA जो आपका है वो ABC, जैसे मैंने ABC की कैलकुलेशन की उस पर यहाँ पे जो DA है वो उसका अलग से बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन सबमिशन में डायरेक्ट फाइनल DA क्या आता है वो देखिए 553 रुपीज DA आ जाता है ABC पर, इस पर, और वो 727 यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है उनके DA में आ जाता है। अब टोटल इंक्रीज कैसे करना है, तो B प्लस C, मतलब जो आपका ये B हुआ साथ ही में ये C हुआ, इन दोनों को नंबर ऑफ ईयर की सर्विस इन्होंने कितनी की है और जो 33 ईयर से मैक्सिमम और 33 से उसको डिवाइड किया है, मतलब डायरेक्टली एक आ जाएगा, तो डायरेक्टली आपकी जो सैलरी है वो इतनी बन जाएगी, और उसको राउंड अप कर देंगे तो यहाँ पे 1383 आपका जो पेंशन ऑपरेशन के बाद आ जाएगा, और इनका 3027 यहाँ पे पेंशन एडिशनल जो पेंशन है वो बन जाएगा। तो ये सबसे पहले रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन सबमिट की है। अब चलिए जो रियल लाइफ इन्होंने जो एग्जांपल है वो भी इसके जो है वो सबमिट किए, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए कंपेरेटिव चार्ट ऑफ पेंशन ड्रोन बाय क्लर्क इन बैंक्स इन जनवरी 2026 टेबल 1 में इन्होंने दर्शाया, लेकिन उससे पहले 3 और नोट्स है वो डाली है। तो देखिए पेंशन ऑफ दोस हु रिटायर्ड फ्रॉम 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1987 was once revised as per scale with respect to 1 नवंबर 1987 एंड नेवर फर्दर रिवाइज, मतलब सिर्फ एक बार के लिए जो हमने कैलकुलेशन अभी देखी, एक ही बार के लिए पेंशन जो है वो रिवाइज हुई थी, इसके बाद कभी भी पेंशन जो आपका 31 अक्टूबर 1987 के बाद कभी भी पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है, ये नोट डालिए। पे स्केल रिवाइज है 1 नवंबर 1992-7 जो आपके पे स्केल मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनके पे स्केल जो आपका बीपीएस आते गए वैसे रिवाइज हुआ, लेकिन पेंशन कभी यहाँ पे रिवाइज नहीं हुई 1992 के बाद। इसके बाद नो पेंशन ऑपरेशन हैज बीन जो अमेंडेड एज पर रेगुलेशन 35(1), मतलब रेगुलेशन 35(1) में क्लियरली लिखा गया है कि आपकी जो पेंशन ऑपरेशन है वो करनी है, लेकिन कभी भी यहाँ पे इसके बाद जो पेंशन ऑपरेशन है एडिशनल पेंशन है वो नहीं दी गई है। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन दिया है वो डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लर्क का एक आर्डर है और डेट अलग अलग 3 डेट यहाँ पे दी है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 जनवरी 1986 से 7 के बीच जब पेंशन ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद 1 नवंबर 2002 से जो 28 फरवरी 2003 के बीच की ये कैलकुलेशन है, और अप टू यहाँ पे 31 अक्टूबर 2007 तक जाती है, और जो आपका 1 नवंबर 2022 के बाद जो रिटायर हुए उनका अलग अलग से यहाँ पे दिया गया है। बेसिक पे यहाँ पे देखिए 1660 रुपीज क्लर्क है, और रिटायरमेंट जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया उसमें। अब जो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आपका 2002 के बाद है उनका 16,000 इसी जो है बेसिक पे रिवाइज हो गया है, जो रेगुलर एम्प्लॉयज थे उनके हिसाब से पेंशन यहाँ पे इतनी बन जाएगी। और अभी जो 1 नवंबर 2022 के बाद इनका स्टैग्नेशन सारे इंक्रीमेंट मिलाकर 93,960 बन जाएगी। अब इसका 50% निकालेंगे बेसिक पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए 50% इसका यहाँ पे आ जाएगा इतना 830, जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसका जो 50% इतना आ जाएगा, और ये टोटल है उसका 50% बेसिक पेंशन इतना बन जाएगा, आप सभी को ऑलरेडी पता है। अब डीए है 1994 जो फॉर्मूला हमने पिछला लगाया उसके हिसाब से डीए है अपेंडिक्स 1 के हिसाब से वो इन्होंने अब निकाला है। तो यानी अभी डीए इसका जो है वो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ऑपरेशन नहीं हुआ है, इन लोगों का ऑपरेशन ही नहीं हुआ है, तो डीए कहां से आएगा, और फर्स्ट का ही डीए जो है वो आएगा। अब देखिए पेंशन अपडेटेड रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से ये जो पेंशन ऑपरेशन जैसे मैंने ये पिछले जो एग्जांपल है उसमें आप सभी को बताया था, वो देखिए 19 जो आपका है 1383 रुपीज जो पेंशन ऑपरेशन है वो आ जाएगा अपेंडिक्स 1 के हिसाब से, क्योंकि ये जो आपका 1986 से
अक्टूबर 1987 के बीच रिटायर हुए, तो इनका जैसे मैंने फॉर्मूला में बताया इसमें जो आपका ऑपरेशन है वो हुआ ही नहीं है, इसके बाद जो है तो इनका नहीं आएगा। और इनका भी जो आपका पेंशन ऑपरेशन है 12 बीपीएस के बाद भी कोई नहीं हुआ है, तो आपका कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आएगी। डीए इनका जो है जनवरी 2026 के हिसाब से, फरवरी का थोड़ा रिवाइज और हुआ है, लेकिन जनवरी 2026 के हिसाब से डीए है वो कैलकुलेट इन्होंने क्या है, तो यहाँ पे 20,000 बन जाएगा। इनका जो डीए है वो अभी आपका जो 2002 से 3 के बीच का डीए है वो यहाँ पे निकाला है, तो इतना डीए बन जाएगा। और इनका जो डीए है अभी लेटेस्ट के हिसाब से 9927 रुपीस बन रहा है, क्योंकि जनवरी में लगभग 21% के आसपास डीए इनका चल रहा था। तो टोटल पेंशन जो आपकी बेसिक पेंशन और डीए को यहाँ पे मिलाकर टोटल पेंशन इतनी बन जाएगी। इनकी जो आपकी जो बेसिक पेंशन है और डीए है दोनों को मिलाकर इतना हो जाएगा। इनकी बेसिक पेंशन और डीए को मिलाकर 56,000 हो जाएगा। एक्स ग्रेशिया इनको यहाँ पे मिलता है, एक्स ग्रेशिया का इंट्रोडक्शन 12 बीपीएस में किया गया था, तो इनको यहाँ पे जो एक्स ग्रेशिया है 3300, इनको जो एक्स ग्रेशिया है 2100, और जो 12 बीपीएस के बाद है उनके ऊपर अभी एक्स ग्रेशिया एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए टोटल यहाँ पे एक्स ग्रेशिया के साथ तीनों की जो यहाँ पे टोटल है वो करके दिखाए। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अगर अमाउंट में होता है, पेंशन ऑपरेशन होता है, तब देखिए 38,815 रुपीस हो जाएगी, जैसे पिछले फॉर्मूला के हिसाब से बताया। इनका अगर ऑपरेशन होता है तो 43,827 रुपीस हो जाएगी, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया। और इनका अभी जो ऑपरेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 12 बीपीएस के बाद सारी चीजें ऑलरेडी ऑपरेटेड इनकी चल रही है। अब डिफरेंस देखिए 13,561 रुपीस इनके बढ़ जाएगी अगर ऑपरेशन होता है, और इनके 7,815 रुपीस बढ़ जाएगी अगर पेंशन यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो होता है। अब दूसरा एक और इन्होंने चार्ट दिया है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए टेबल 2 है वो कंपैरेटिव चार्ट ऑफ पेंशन ड्रॉन बाय जनरल मैनेजर इन बैंक जनवरी 2026, मतलब पहले हमने क्लर्क का देखा, अब मैनेजर का यहाँ पे देख रहे हैं। सेम सारी चीजें रहेगी, जो पीरियड है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो बेसिक पे है वो बदली जाएगी। बेसिक पे लास्ट राउंड 4600 इन्होंने ली है, इन्होंने 32,600 अभी के हिसाब से लिए, और अभी जो लेटेस्ट है 12 बीपीएस के बाद वो 1,82,540 रुपीज स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के साथ बेसिक पे मिलती है। डीए वाली चीजें सेम रहेगी। जो पेंशन रेगुलेशन अपेंडिक्स 1 के हिसाब से जो हमने जनरल मैनेजर का कैलकुलेशन देखा था, उसमें पेंशन यहाँ पे एडिशनल 3027 बन रही थी, इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और इस पर यहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं है। डीएडीआर इनका अभी जनवरी 2024 के हिसाब से जो है वो 45,020 रुपीस इसका हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑपरेशन के बिना बहुत ज्यादा अभी डीए चल रहा है। इसके बाद देखिए इनका जो डीए है 2002 वाले का, उसका 52,753 रुपीस हो जाएगा, और इनका जो डीए है वो 12 बीपीएस के हिसाब से 21% के आसपास था, तो इसका 21% इतना हो जाएगा। टोटल बेसिक प्लस डीए यहाँ पे करके इन्होंने दिखाया। इस पर एक्स ग्रेशिया जैसे मैंने पिछला बताया वैसे 4800 4000 और इनको एप्लीकेबल नहीं है। टोटल एक्स ग्रेशिया डीए और बेसिक पेंशन का यहाँ पे जो टोटल करने के बाद इतना है, और अगर पेंशन ऑपरेशन होती है तो 84,955 रुपीस इनका पेंशन अमाउंट ऑपरेशन के बाद बन जाएगा, 89,234 रुपीस इनका पेंशन ऑपरेशन के बाद, और इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और डिफरेंस है 32,104 रुपीस इनके बढ़ जाएंगे पेंशन ऑपरेशन होता है तो। इनका यहाँ पे 16,171 रुपीस इस एग्जांपल में पेंशन ऑपरेशन होता है तो बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें अच्छे से सुप्रीम कोर्ट को समझ में आए उस तरह से इन्होंने फॉर्मेट में पूरा जो कैलकुलेशन है वो सबमिट किया है। अब चलिए जो नेक्स्ट जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो इन्होंने पूरा जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया उसका पूरी समरी है वो दी है कि रिटायर हुआ है 1986 से 7 के बीच अप टू 1992 क्लर्क है, उनका यहाँ पे 1383 रुपीस, इनका जनरल मैनेजर का है 2300 रुपीस बन जाएगा। और रिटायर जो आपका 2002 से 3 और अप टू 7 के बीच का यहाँ पे देख सकते हैं, और 2022 के ऑनवर्ड्स जो आपकी है वो जो टोटल पेंशन ग्रोथ है वो देख सकते हैं। और पेंशन ऑपरेशन है नॉट ऑपरेटेड 1992 के बाद, इनका तो ऑपरेट हुआ ही नहीं 2002 के बाद, और पे जो करंट पे स्केल है वो 12 बीपीएस के बाद मिल रहा है। तो ये पूरी समरी इन्होंने यहाँ पे जो सबमिट की है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जो मैंने पूरी आप सभी को कैलकुलेशन दिखाई उसका पूरा जो चार्ट है सभी जो बेसिक पे कवर होती है उसका पूरा चार्ट भी इन्होंने डॉक्यूमेंट में सबमिट किया है। तो वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए चार्ट शोइंग प्रेजेंट पेंशन फॉर दोस हु रिटायर ड्यूरिंग 8 एंड 9 बाइपर्टाइज सेटलमेंट पीरियड जो है अब 12 बीपीएस के साथ कंपेयर करके इन्होंने दिखाया। तो देखिए स्केल्स 8 का मैं आपको सबसे क्लर्क का दिखा देता हूं। तो देखिए बेसिक पे अभी इनको 4410 चल रही है, साथ ही में जो डीए है वो इनका यहाँ पे 14,765 हो जाएगा, और इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे तो टोटल इतनी सैलरी, पेंशन इसका आधा हो जाएगा। और 12 बीपीएस से इन्होंने कंपेयर किया है तो 5,444 रुपीस यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा इनको पेंशन ऑपरेशन के बाद मिलेंगे। तो ये पूरा चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से देख लीजिए, आप अपनी जो बेसिक पे है उसे कंपेयर इससे कर सकते हैं।
अब इसके बाद भी इन्होंने जो है वो दी है कैलकुलेशन, वो 10 और 11 बीपीएस की जो कैलकुलेशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ए भी पूरा चार्ट आप इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और उसको 12 बीपीएस से कंपेयर करके कितना यहाँ पे बन जाएगा वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद देखिए 12 बीपीएस का डायरेक्टली कंपेयर किया है कि अभी जो बेसिक पे है उसका 25% डी चल रहा है, इसका जो टोटल इतना हो जाएगा उसका आधा करेंगे तो ग्रोस पेंशन इतना यहाँ पे बनेगा सभी स्केल वाइज। ये भी सबमिशन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से सभी स्केल का सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे किया गया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट इस जो आपका सबमिट किया है इस पीडीएफ में कि ऑल केरला बैंक रिटायर्ड से उन्होंने जो आपका पेंशन फंड का कंपैरिजन है 2020-21 से यहाँ पे 24-25 का जो पेंशन फंड रिटायर्स का है, जो सीपीएफ कंट्रीब्यूशन 2010 से पहले रिटायर्स ने किया था उसका पेंशन फंड का कॉर्पस कितना बन चुका है, कितना अभी स्टेटस है वो सबमिट किया है। तो देखिए टोटल अभी जो 2024-25 के हिसाब से इनका जो आपका बैंक वाइज जो पेंशन है वो जो पेंशन और फंड बैलेंस है 2022-23-24-25 का वो आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट देखिए 45 जो आपका 4,56,424 जो आपके रुपीस है करोड़ रुपीस है वो यहाँ पे आपके अभी पेंशन फंड में है, जिससे सिर्फ इसका ब्याज करेंगे ना तभी आपका पेंशन ऑपरेशन हो जाएगा, उसके एरियर्स मिल जाएंगे और सिर्फ 5% इसका खर्च होगा। तो ऐसे पेंशन ऑपरेशन में बैंकों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद का जो फंड बनाया गया है सभी चीजें इसी में कवर हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये भी आपका रहने वाला है। इसके आगे देखिए मैं आप सभी को अब देखिए इसके बाद बहुत सारे मैंने अभी जो आपको कैलकुलेशन जो दिखाई वो पहले 3 का पार्ट था और साथ ही में आपको सारे जो आपका फंड पेंशन फंड के बारे में चार्ट जो आपका दिखाया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स और कौन से सबमिट हुए वो मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूं। तो देखिए माइन्यूट एग्रीमेंट बिटवीन आईबीआई यूनियन जो है वो आपका 10 से 12 पेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर यहाँ पे, साथ ही में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो पेंशन ऑपरेशन आरबीआई में हुआ था उसका लेटर, आरबीआई का 3 बार हुआ तो तीनों बार का लेटर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज, जो आपका 9 जो बीपीएस 9 जॉइंट नोट का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया है, जो आरआरबी में पेंशन ऑपरेशन एरियर का पेमेंट हुआ है उसका डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, और जो आपका 6 महीने में पेंशन इश्यू पर यहाँ पे जो है 5 रिटायर्स का ऑपरेशन किया जाएगा, वो आपका जो वेज रिविजन 12 बीपीएस हुआ था वो चर्चा की गई थी तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया है। अब ये डॉक्यूमेंट सारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो सभी जो चीजें हैं वो आप पीडीएफ में जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में इसको लिखा गया है। अब वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो मैंने जो पूरी पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नोविथिट उस पर शेयर कर दिया, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट की तरफ से 3 पीडीएफ का कैलकुलेशन साथ ही में 60 पेजेस की जो पूरी पीडीएफ है वो मैंने शेयर की है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली जो क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा तब मिल जाएगी, या आपको ये टेलीग्राम जो आपका होता है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए और ऐसे आपको सर्च करना है @novitheet तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके पीडीएफ पूरी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो भी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो भी डेवलपमेंट आएगी, जो भी सुनवाई होगी, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो सारा इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाला है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।